हेलो CSIT फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई थिंक आप लोग मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ लॉजिक गेट का एक पार्ट, नॉट गेट। तो चलिए समझते हैं नॉट गेट क्या है, उसके बारे में ब्रीफली समझते हैं। नॉट गेट का सिंबल कुछ इस तरह का होता है। ये तीनों ही नॉट गेट का ट्रूथ टेबल। तो नॉट गेट, ये नॉट गेट है। तो हम लोग नॉट गेट के बेसिकली एक ही इनपुट होता है। तो हम लोग नॉट गेट इनपुट में जब भी 1 देता हूँ तो आउटपुट में हम लोग नॉट गेट में जब भी 0 देता हूँ तो आउटपुट में 1 मिलता है। तो इनपुट में 1 देने के लिए तो आउटपुट में 0 मिलता है। सो इनपुट में हम लोग ए देता हूँ तो आउटपुट में ए बार मीन्स कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तो यहाँ पे देखो ट्रूथ टेबल अच्छा से। तो इनपुट में हम लोग एक्स दे रहे हैं तो आउटपुट में हम लोग एक्स बार मीन्स एक्स का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। तो 0 देने से 1 मिलता है, 1 देने के 0 मिलता है। तो इसका डिजिटल सर्किट डायग्राम, एनालॉग सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। इसका एनालॉग सर्किट एनपीएन ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो इससे हम लोग इनपुट प्रोवाइड करता हूँ तो इसके आउटपुट वाई में मिलता है। यहाँ पे जब हम लोग 0 प्रोवाइड करता हूँ तो ये सर्किट कट ऑफ हो जाती है, मीन्स ऑफ बाव आप लोग बोल सकते हो ओपन सर्किट हो जाता है। तो ओपन सर्किट होने के लिए तो ये VCC यहाँ पे 5 वोल्ट हम लोग प्रोवाइड करता हूँ। तो ये ओपन सर्किट होने के लिए तो ये यहाँ पे हम लोगों को VCC ये तो ओपन हो गया। तो यहाँ पे आउटपुट आता है 5 वोल्ट मीन्स प्रैक्टिकली वैल्यू एनालॉग, यहाँ पे एनालॉग वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पे समथिंग प्रैक्टिकली हम लोग तुम लोग को भी जो भी देखोगे तो वहाँ पे 4.49 समथिंग मल्टीमीटर में रीडिंग देता है। तो जब भी 0 हम लोग प्रोवाइड करता हूँ ये वाला सर्किट ओपन हो जाता है। ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे जब भी 1 देता हूँ तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मीन्स ये शॉर्ट हो जाता है। तो ये 5 वोल्ट यहाँ पे ग्राउंड में आ जाता है। तो उस टाइम हम लोगों के आउटपुट में 0 मिलता है। तो ये टेबल देखो। तो जब हम लोग 0 प्रोवाइड करता हूँ तो वो कट ऑफ सिचुएशन, ट्रांजिस्टर वो कट ऑफ सिचुएशन में आउटपुट में कट ऑफ सिचुएशन आ जाता है। तो आउटपुट में 1 मिलता है। और इनपुट में हम लोग जब भी 1 देता है वो सिचुएशन मीन्स शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वो 1 देता है। तो प्रैक्टिकली नॉट गेट का IC नंबर तुम लोग प्रैक्टिकली ये तो मिलने वाला नहीं है और ये भी मिलने वाला नहीं है। तो प्रैक्टिकली हम लोगों को IC मिलता है। वो नॉट गेट का IC नंबर है 7404। और नॉट गेट का IC कुछ इस तरह का दिखता है। तो उसको
हम लोग जूम इन करके देखते हैं तो उसका भीतर कुछ इस तरीके का नॉट गेट होता है। आप लोग देखिए, ए आईसी में 1 आईसी में 6 नॉट गेट मिलता है। तो ए इनपुट पार्ट, ए आउटपुट, 1 इनपुट, 2 आउटपुट, 3 इनपुट, 4 आउटपुट, 5 इनपुट, 6 आउटपुट। ए वाला ग्राउंड होता है और ए VCC यहाँ पे 5 वोल्ट प्रोवाइड करा जाता है प्रैक्टिकली। तो तुम लोग जब लैब कराएंगे तुम लोगों को, तो ये सर्किट, यही सर्किट मिलेगा तुम लोगों को प्रैक्टिकली, यही सर्किट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ये प्रोपोगेशन डिले क्या होता है। हम लोग जब भी कोई सर्किट में इनपुट प्रोवाइड करता हूँ तो तुरंत हम लोगों को आउटपुट नहीं मिलता, तो कुछ देर के बाद हम लोगों को आउटपुट मिलता है, उसको हम लोग प्रोपोगेशन डिले बोलता हूँ। देखिए, हम लोग 0 इनपुट दे रहा हूँ तो कुछ समय के बाद हम लोगों के पास आउटपुट में 1 होता है एजेस टाइम डिफरेंस, तो उसको हम लोग प्रोपोगेशन डिले बोलता हूँ। समझ में आया प्रोपोगेशन डिले? आई थिंक समझ में आया। तो बफर क्या होता है? तो बफर कोई भी हम लोग इनपुट दे रहा हूँ, मान लो इनपुट 0 दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। और एक बात, हम लोग यहाँ पे PD मीन्स रिप्रेजेंट किया है प्रोपोगेशन डिले। तो चल मानते हैं ये 0 प्रोवाइड करने पर PD टाइम लेता है, उसके बाद हम लोगों को 1 आउटपुट मिलता है। ये बफर हम लोग 0 प्रोवाइड, इनपुट में 0 डाला तो आउटपुट में 1 आया, फिर से इनपुट 1 गया तो आउटपुट 1 आया, 0 आया, सॉरी 0 आया। तो देखो हम लोगों को सेम ही इनपुट मिल रहा है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये बफर है। तो जब हम लोग इनपुट में जो भी इनपुट देता हूँ तो आउटपुट में वही मिलेगा, तो हम बोलेंगे वो बफर है। और यहाँ पे हम लोग इनपुट हटा देंगे तो यहाँ पे आउटपुट हट जाएगा, तो उसको भी बफर बोलते हैं। बफर का यही प्रॉपर्टी होता है, वो दोनों ही प्रॉपर्टी होता है, एक सेमी इनपुट, सेम इनपुट इक्वल टू सेम आउटपुट। और हम लोग 0 से हटाएंगे तो आउटपुट में वो आउटपुट भी हट जाएगा, इनपुट हटाएंगे तो आउटपुट भी हट जाएगा, वो बफर होता है। सो इनपुट प्रोवाइड स्टॉप, देन आउटपुट विल बी स्टॉप। तो यही दोनों पॉइंट बफर का नेचर होता है। तो इवन नंबर ऑफ नॉट गेट इन लूप, हम लोगों के पास इवन नंबर ऑफ
ये 2 हो, 4 हो और 6 हो, ये सब इवन नंबर है। तो हम लोग उसको लूप में लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे 0 प्रोवाइड करता हूँ इनपुट में, आउटपुट 1, यहाँ पे 0। फिर से ये शॉर्ट सर्किट को हम लोग कर दिया है, ये लूप चला दिया। तो लूप चलाएंगे तो यहाँ पे फिर से 0, फिर से ये फिर 0, 0 से 1, 1 से 0, फिर से इनपुट 0 से 1, 1 से 0। तो ऐसे ही चलता गया। देखिए आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आया, तो इस आउटपुट में चेंज नहीं आया तो हम लोग इसे बेसिक मेमोरी एलिमेंट बोल सकते हैं। कैसे? तो ऑल टाइम आउटपुट में सेम ही इनपुट मिल रहा है ऑल टाइम। देखिए 0 देने से 1, 1 देने से 0, तो ऑल टाइम हम लोगों को 0 ही मिलता है आउटपुट में। और यहाँ पे यदि 1 देता हूँ तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, देखिए यहाँ पे भी 1 हो जाता, तो कोई भी चेंज नहीं होता। तो इनपुट देने के जो सेम इनपुट, जो भी इनपुट हम लोग इनपुट में देता हूँ तो आउटपुट में वही मिलता है। तो ये बेसिक मेमोरी एलिमेंट का एक क्या बोले, ये बेसिक मेमोरी एलिमेंट होता है। मानो ये 1 ही स्टोर कर लिया, तो इसलिए हम लोग बोलता हूँ ये बेसिक मेमोरी एलिमेंट। और इसको बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर भी बोलता है। तो याद रखिए, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट इन लूप, जब भी कोई भी लूप में नॉट गेट इवन नंबर पर हो तो वो बेसिक मेमोरी एलिमेंट होता है, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर होता है। तो ऑड नंबर के लिए देखते हैं। ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट इन लूप, ऑड नंबर देखिए ये स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और स्क्वायर वेव जनरेटर, धोरिए प्रोपोगेशन डिले PD, यहाँ पे भी सेम PD, ये सब का प्रोपोगेशन डिले सेम है, सबका प्रोपोगेशन डिले सेम है। तो सबका प्रोपोगेशन डिले PD, यहाँ पे इनपुट में 0 देता हूँ तो यहाँ पे 1, फिर से 0, फिर से 1, फिर से 0, फिर से 1, फिर से यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो गया, मीन्स लूप में चला गया। तो ये यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 देने से यहाँ पे 0, 0, यहाँ पे 1, तो उसके बाद 0, वहाँ पे 1, वहाँ पे 0। देखो फिर से ये चेंज हो रहा है, कुछ टाइम के बाद ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग 0 दिया तो इनपुट में, आउटपुट में 1 आया। तो फिर से इनपुट में 1 गया तो आउटपुट में 0 आया, फिर से 1, फिर से 0, ये करके चलते गया, चलते चला गया। तो यहाँ पे देखो जस्ट 0 से सॉरी 0 से 1, फर्स्ट 0 जा रहा था, 1, फिर से 0, फिर से 1, फिर से 0,
1 यहीं करके ये देखो यहाँ पे कितना समय लगा। प्रोपोगेशन डिले यहाँ पे कितना हुआ 1 2 3 4 5 PD प्रोपोगेशन डिले। यहाँ पे भी 5 प्रोपोगेशन डिले 5 PD प्रोपोगेशन डिले। यहाँ पे भी 5 PD सब 5 प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेशन डिले 5। तो हम लोग इसको एक टाइम पीरियड बोल सकते हैं। ये है टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड। तो देखिए तो टाइम पीरियड तो हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड टी से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना हुआ 5 + 5 PD + 5 PD = 10 PD प्रोपोगेशन डिले। टाइम पीरियड प्रोपोगेशन डिले। तो यहाँ पे हम लोग T = 2 × 5 लिख सकते हैं PD। देखिए एक जनरल फॉर्मूला निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे 2 × n PD एक टाइम पीरियड निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 नॉट गेट्स। तो यहाँ पे 5 लगाओ। देखो यहाँ पे टाइम पीरियड 10 PD मिल रहा है। तो ये एक मल्टी वाइब्रेटर होता है, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। और ये स्क्वायर वेव जनरेट करता है। तो इसके हम लोग बोलेंगे स्क्वायर वेव जनरेटर। एक क्लॉक जनरेटर भी बोल सकते हैं। फ्री रनिंग सर्किट। देखिए यहाँ पे 1 आया तो कुछ समय के बाद 0, अब कुछ समय के बाद 1 आएगा। तो उसको हम लोग की फ्री रनिंग सर्किट भी बोल सकते हैं और रिंग ऑक्सीलरेटर भी बोल सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड निकालने के लिए ये जनरल फॉर्मूला होता है T = 2 × n PD। तो यहाँ पे कोई भी रिप्रेजेंट दे दो। यहाँ पे ये प्रोपोगेशन डिले हम लोग PD रिप्रेजेंट किया। तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए कोई जो भी तुम लोग ले लेंगे तो हो जाएगा। n भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी लोगे वो सब सही है। तो ए रिप्रेजेंट PD रिप्रेजेंट करता है एक प्रोपोगेशन डिले। तो यहाँ पे देखिए तो टाइम पीरियड जनरल फार्मूला 2 × n PD। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हम लोग f द्वारा रिप्रेजेंट करता हूँ। तो 1 फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1/2 ×
NPD, यही तो टाइम पीरियड, यही तो टाइम पीरियड। तो 1/, करने से ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला होता है 1/, टाइम पीरियड मीन्स 2 × NPD, ये याद रखना है। तो पूछ लेता है, क्वेश्चन आ जाता है और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए और टाइम पीरियड निकालने के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है नॉट गेट रिलेटेड, तो इसके हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन में बोला गया फॉर द सर्किट गिवन बिलो ऑल नॉट गेट्स आर आइडेंटिकल टू एच अदर and having propagation delay 10 picosecond, find the frequency of generate waveform। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए बोला है। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या जानते हो, 1/2 NPD। तो N नॉट गेट, और फिर से और एक बार क्वेश्चन बोलिए, फॉर द सर्किट गिवन बिलो ऑल नॉट गेट्स आर आइडेंटिकल मीन्स यहाँ पे प्रोपोगेशन डिले PD, यहाँ पे भी PD प्रोपोगेशन डिले सेम, ऑल प्रोपोगेशन डिले सेम। सब ऑल प्रोपोगेशन डिले सेम। तो एच अदर, तो हैविंग प्रोपोगेशन डिले 10 पिकोसेकंड, टोटल 10 पिकोसेकंड लिया है। तो फ्रीक्वेंसी बार करने के लिए हम लोगों को बोला है। तो चलिए फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी F = N/PD हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे F = 1/2 NPD, तो 1/2 × 1 2 3 5 PD इंटू यहाँ पे प्रोपोगेशन डिले 10 पिकोसेकंड, सो 10 पिकोसेकंड, 1/10 इंटू पिकोसेकंड को हम लोग प्रॉपरली लिखते हैं 10 × 10⁻⁻12, सॉरी हाँ पिकोसेकंड। तो यहाँ ऊपर देता हूँ 10 × 10⁻12/10 × 10। तो देखिए हम लोग 1000 × 10⁻9 10 × 10, यहाँ पे 10 × 10⁻9 मीन्स हर्ट्ज पर सेकेंड मीन्स हर्ट्ज। तो यहाँ के क्या बोला, फाइंड द फ्रीक्वेंसी जनरेटर वेव फ्रॉम 10 × 10⁻9 हर्ट्ज। तो इसको 10 गीगाहर्ट्ज भी बोल सकते हैं हम लोग।
तो यही आंसर। देखिए तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आके पूछो। तो थैंक यू। जय भारत।